जेकेसी प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन ने पर्यटकों के लिए आज अपने द्वार खोले। उद्घाटन के पहले दिन आए हजारों पर्यटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया रैली को सफल बनाने में अपना अहम योगदान देने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं पर संगठन मंत्री अशोक कौल ने किया सम्मानित। विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ में जम्मू कश्मीर किसान मोर्चा द्वारा भारत माता के 3 सच्चे शहीद पुत्रों को किया गया याद और उन्हें दी गई श्रद्धांजलि। एकम सनातन भारत दल ने जम्मू उधमपुर के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा और लोगों से पार्टी पर यकीन बनाए रखने की अपील। बलिदान दिवस के उपलक्ष्य पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा रियासी में निकाली गई तिरंगा रैली। बलिदानी क्रांतिकारियों को दी गई श्रद्धांजलि। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू और कश्मीर के सुरमई राजधानी श्रीनगर एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आगंतुकों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है और आज ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए अपने द्वार खोलकर पर्यटकों का स्वागत कर रहा है। डल झील के झिलमिलाते पानी और ऊंची जबरबान पहाड़ियों के बीच स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन हजारों रंग बिरंगे ट्यूलिप से सजे अपने विशाल विस्तार के साथ अपने आप में ही देखने लायक है और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मनमोहक दृश्य है। आज इसके उद्घाटन से पहले दिन हजारों की संख्या में पर्यटकों ने अब तक दस्तक दे दी है। पर्यटकों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि ये बिल्कुल सच है कि धरती पर अगर कोई स्वर्ग है तो वह कश्मीर ही है। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से यहाँ पर आने और इसकी खूबसूरती का आनंद लेने के लिए सभी से आग्रह किया। कश्मीर सच्ची में जन्नत है। यहाँ का ब्यूटी पूरे वर्ल्ड में नहीं है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर मस्त है। आओ घूमो, देखो कि कश्मीर कितना ब्यूटीफुल है, हाँ। सुंदर है। एंड यहाँ की खाली वादियों में आके खाली बस बैठ के मजा करो, दैट्स इट। थैंक यू। और कीजिए बात। अब बात अच्छा लगा यहाँ पे। यहाँ का मौसम मनीषा एक सिंगर हम लोग का भी ले लो थोड़ा सा। Garden is open from today. Request all the visitors and the tourists to enjoy the flavor of the tourist garden.
योगेश है, ये दिल्ली से आए हैं। टूलिप गार्डन अभी ब्लूम होने लग रहा है, धीरे धीरे फ्लावर्स और ब्लूम होंगे तो और अच्छा रहेगा और देखने लायक है। टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छा है और ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो और अच्छा लगेगा। अच्छी जगह है, एक बार विजिट तो करनी चाहिए। भी बहुत अच्छा लगा यहाँ के, जैसे फर्स्ट डे ओपन हुआ था उसी दिन हम आ गए थे यहाँ पे, तो आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ के आना ही चाहिए हमें जरूर एक बार। तो श्रीनगर में पिछले कुछ दिनों पहले पीएम नरेंद्र मोदी की गई रैली में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर संगठन मंत्री अशोक कौल मुख्य रूप से उपस्थित रहे तथा अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान रैली को सफल बनाने वाले सभी कार्यकर्ताओं को संगठन मंत्री अशोक कौल ने सम्मानित कर उनके किए गए प्रयासों की सराहना की। जी थोड़ा पीछे पापा जी, थोड़ा पीछे। बताइए कि फंक्शन के बारे में, क्या आज फंक्शन किया? आज हमने 6 तारीख 7 तारीख को जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम कश्मीर में एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ है, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारे कश्मीर शहर को बहुत खूबसूरत सजाया था और उन्होंने अंदर पंडाल के अंदर भी कुछ व्यवस्थाएं संभाली थी। ये बात ठीक है कि सरकारी व्यवस्थाएं भी ठीक करने के लिए वहाँ लोग थे, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने भी पंडाल के अंदर में व्यवस्था संभाली। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को आज हमने फैसिलिटेट किया है, उनको हमने बधाई दी, उनको हमने आज वेलकम किया है और ये बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में और मजबूत हो जाएगी और इस प्रकार के कार्यक्रम अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से कश्मीर में होते रहे। आज विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ में जम्मू कश्मीर किसान मोर्चा ने देश के 3 वीर शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित कर शहीदी दिवस मनाया। इस शहीदी दिवस पर पूर्व सांसद जुगल किशोर शर्मा के साथ डॉक्टर DK मानियाल मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस दौरान जुगल किशोर शर्मा ने बोलते हुए कहा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भारत के वे सच्चे सपूत थे जिन्होंने अपनी देशभक्ति और देश प्रेम को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व दिया और मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने कहा कि ये दिवस न केवल देश के प्रति सम्मान और हिंदुस्तानी होने का गौरव अनुभव कराता है, बल्कि वीर सपूतों के बलिदान को भीगे मन से श्रद्धांजलि देता है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर किसान मोर्चा के अध्यक्ष सरबजीत सिंह, DDC सुभाष भगत, TDC अनीता चौधरी व अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। हिंदुस्तान में जो एक हमारा लक्ष्य है, इस बार मोदी सरकार इंतजार करना पड़ा तो क्योंकि प्रत्याशी जी आज इलेक्शन का टाइम है, फिर भी वो टाइम पे आ गए। भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव जी जिन्होंने हिंदुस्तान की खातिर अपने देश की खातिर कुर्बानी दी थी, उन्हें आज के दिन फांसी पर चढ़ाया और 23 साल की उम्र से छोटी उम्र से 21-22 साल की उम्र से फांसी लगी और देश की खातिर लोग जवान हुए आश्रय में शहीद की नमन कर रहे हैं। आज पूरे देश आज उन्हें वीरे भी याद किया जा रहा है जिन्हें आजादी असली दिलाई और सारे जाने डॉक्टर साहब ने दसिया, गोल साहब ने दसिया, अपने कश्मीर सिंह जी ने दसिया, मेरे को पहले मेरे डॉक्टर बोले उन्होंने दसिया छोटी उम्र देश के प्रति यदि लड़की गुलामी सहन नहीं हो सकती, ऐसे ही आजाद होना है, इस देश के लिए आजाद करना है। उन्हें लोग ने ये तो प्रेरणा दी थी, वो फांसी को बच भी सकते हैं, लेकिन उन्हें अकेले नहीं, लोग कहेंगे जगाना, उनके देश को पूरी भावना पैदा करना,
आजादी के आंदोलन की अगर बताऊंगा उन्हें वास्ते उन्हें ये मुहिम शुरू की और फिर फांसी का फंदा भी जरा अपने गले च पड़ गया और सारे जानते हैं कि उसके बाद जरा आंदोलन ने उधर रूप लिया और अंग्रेज इस देश की शुरू पर मजबूर हुई है। एक अलग है, एक नरम दाल दिया एक गर्म दाल दिया, लेकिन अगर गर्म दाल नहीं होता क्या देश की आजादी नहीं मिलती। इस तरह से सारे ने चाहिए इन्हें शहीदों की हमेशा याद करते हैं। जम्मू के होटल रेडिसन ब्लू में आज एकम सनातन भारत दल द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष अंकुर शर्मा सहित कई गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान एकम सनातन भारत दल द्वारा आज जम्मू उधमपुर के प्रत्याशियों के 2 नामों की घोषणा की गई और साथ ही उन्होंने कहा कि एकम सनातन भारत दल ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जम्मू संभाग के मुद्दों को केंद्र में उठाएगी। उन्होंने सभी से जनता से अपील करते हुए उनके चुनाव चिन्ह बांसुरी पर मोहर लगाने का अनुरोध किया और लोगों से पार्टी पर यकीन बनाए रखने की अपील की। जम्मू कश्मीर की 3 लोकसभाओं से 3 लोकसभा कैंडिडेट्स उतारेगा, तो आज उन्हीं लोकसभा कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा करने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है और मीडिया के मित्रों को बुलाया है। आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ समय पहले ही बांसुरी, ठाकुर जी की, भगवान कृष्ण की बांसुरी इलेक्शन सिंबल एकम सनातन भारत दल को दिया, जो एक कॉमन सिंबल है और पूरे भारतवर्ष में एकम सनातन भारत दल के जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हुए 23 राज्यों में उन्हें बांसुरी कॉमन सिंबल दिया जाए। एकम सनातन भारत दल के कैंडिडेट चयन की प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है, पहले भी चल रही थी, कुछ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एकम सनातन भारत दल, जिसे जम्मू कश्मीर के लोग पहले एकजुट जम्मू के नाम से भी जानते थे, विशेष तौर पर आज जम्मू कश्मीर के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष एकम सनातन भारत दल अंकुर शर्मा आज 3 में से 2 नामों की घोषणा करूंगा जो लोग जम्मू कश्मीर की लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ेंगे। आज तीसरी जो कंस्टिट्यूएंसी है अनंतनाग राजौरी पुंछ लोकसभा, उनका जो नाम फाइनल हुआ है वो हमने तय किया है कि चूंकि वो अगले चरण में चुनाव होगा वो 4-5 दिन के बाद घोषित किया जाएगा, एक प्रक्रिया है आप जानते हैं। तो 3 में से 2 नामों की घोषणा आज की जाएगी। मैं सबसे पहले और ये पार्टी का भी आदेश था और उसके बाद लिस्ट भी जारी हो जाएगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड में एक डेमोक्रेटिक तरीके से डिसीजन लिया जाता है। जम्मू लोकसभा से एकम सनातन भारत दल पहले एकजुट जम्मू बांसुरी चुनाव चिन्ह पे पार्टी ने मुझे आदेश दिया है कि मैं स्वयं यहां से चुनाव लड़ूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझे ये भी कहा गया कि अपने नाम की घोषणा आप स्वयं करें। तो मैं अंकुर शर्मा एकम सनातन भारत दल की तरफ से जम्मू लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने की घोषणा अपनी स्वयं ही कर रहा हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज रियासी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया और देश की आजादी के लिए बलिदान हुए क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद किया गया। परिषद की रैली नगर के स्थानीय जनाना पार्क से देशभक्ति के तरानों के साथ शुरू की गई। नगर के विभिन्न प्रमुख स्थानों से रैली गुजरी। इस दौरान देशभक्ति के नारे लगाए गए। बाद में रैली जनरल जोरावर सिंह प्रतिमा के पास पहुंची, जहां पर बलिदानों क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और भारत माता के जय घोष भी लगाए गए। शहीद राजगुरु की याद में बोलो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको याद कर रहा है और उनकी आंखें आज भी नम हैं, क्योंकि आज ही के दिन उनको जो अंग्रेजी सरकार थी यहाँ पर जो चलती थी,
वो एक जो कायर सरकार थी उनको उनके समय से 12 घंटे जो पहले फांसी दे दी गई थी, हम उसकी आज भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि जो अंग्रेजी सरकार थी वो इतनी डरी हुई थी कि उनको 12 घंटे पहले फांसी देनी पड़ी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के जो चाहने वाले थे वो आज भी हैं और उस वक्त भी 1931 में भी थे और आज भी उनको उनके चाहने वाले आज उससे दुगने हैं। आज भारत का युवा उनको अपना आइडियल मानता है, उनको अपना प्रेरणा का स्रोत मानता है, उनके नक्शे कदम पर चलता है। हम भी आज विद्यार्थी परिषद ने भी एक तिरंगा मार्च का आयोजन किया था, क्योंकि हम कोई भी बहाना नहीं छोड़ते जिससे हम अपने शहीदों को याद कर पाएं, क्योंकि विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन है और एक समाज का संगठन है। उसकी हमेशा यही रहती है कि हमारे देश का जो फ्रीडम फाइटर उनको याद किया जाए और हमारे जो विद्यार्थी है आज का विद्यार्थी है जो, क्योंकि आज हमारा देश आज़ाद हो चुका है, बट कहीं ना कहीं आज हमारा देश दोबारा गुलामी की तरफ जा रहा है। आज हमारा देश नशे के प्रति गुलाम हो रहा है। आज हमारा देश को जो नशे की गुलामी है वो अपनी तरफ खींच रही है। मैं अपने सभी साथियों से ये आग्रह करूंगा कि जो लोग नशे के प्रति जा रहे हैं वो नशे से दूर होकर के खेल कूद की तरफ जाएं। जैसे अभी हमारी जो भारत सरकार है उसने खेलो भारत के नाम से इतना अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उस कार्यक्रम का हिस्सा लें, खेलो भारत में जाएं, कुछ भी अपनी गतिविधि करें जिससे वो अपना फिजिकली फिट रहें और नशे से दूर रहें। और कहीं ना जब हम अपने आइडियल्स को पढ़ेंगे, जिनकी हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सावरकर, गांधी जी। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले की गुरेज घाटी के कंजालवन गांव के निवासियों ने अपनी जमीन का किराया शीघ्र जारी करने की मांग की, जो पिछले 4 वर्षों से जारी नहीं किया गया है। स्थानीय निवासियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 370 हटने के बाद जमीन मालिकों को सेना द्वारा ली गई जमीन का किराया नहीं मिला है। पूर्व बीडीसी बागतौर मुख्तार अहमद लोन ने कहा, हम किसान हैं और हम सभी अपनी जमीन से अपनी आजीविका कमाते हैं। इसे दशकों पहले सेना ने लिया था। 2019 तक हमें लगातार किराया मिलता रहा, लेकिन 2019 से हमें अभी तक कोई किराया नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जमीनों का किराया जारी करने में देरी का असर अब उनके परिवारों पर पड़ रहा है, जिसने उन्हें अब मीडिया से बात करने की और अब उनकी आवाज उठाने के लिए मजबूर किया है। निवासियों ने बांदीपुरा जिला प्रशासन और एलजी मनोज सिन्हा से उनकी वास्तविक शिकायतों को हल करने के लिए मामले पर गौर करने की अपील की। ब्लॉक बख्तौर के जो पंचायत कंजलवन है, यहाँ के लोगों की जो जमीन है ये आर्मी के अंडर है। 1947 के बाद ये जमीन जो है आर्मी के अंडर गई। इनको सालाना इसका जो है रेंट मिलता था यूटी से पहले, लेकिन कुछ टाइम हो गया यूटी बनने के बाद इनको कभी 2 साल के बाद मिलती है, कभी नहीं भी मिलती है इनको। ये लोग जो है इन्होंने अपनी जमीन को आर्मी को दिया है, लेकिन इनके पास जो प्रॉब्लम पड़ी, इनके पास खुद की जमीन नहीं थी। यहाँ के जो बाकी लोगों ने इनको थोड़ी बहुत जमीन दी, उसके ऊपर मकान बनाए इन्होंने। इनके पास ना ही तिजारत करने के लिए कुछ जरिया है और ना ही इनके पास नौकरी है। इन लोगों की जो प्रॉब्लम है इसको मद्देनजर रखकर जो हमारी एलजी इंतजामिया है, डीसी बांदीपुरा और एसडीएम गुरेज है, इनकी जो प्रॉब्लम है इसको हल किया जाए। मैं गुजारिश करता हूँ एलजी इंतजामिया, डीसी बांदीपुरा और एसडीएम गुरेज से कि इनको सालाना जो है इसका रेंट मिलना चाहिए। मेरी गुजारिश गवर्नर साहब से है, मेरी गुजारिश डीसी साहब से है, मेरी गुजारिश एसडीएम साहब से है कि मैं गवर्नर साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारी जो ज़मीन है, कंजलवन की जो ज़मीन है हमारी, हम ज़मींदार 20 से 30 से 40 से, हमारा गुजारा वही था। वो ज़मीन आर्मी के अंडर है, उसको मुआवजा मिलता था। जब तक ये यूटी नहीं थी तब तक हमको साल भर मुआवजा मिलता था। अब जब से यूटी हुई तब से हमें कोई मुआवजा नहीं मिलता है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नर साहब से, डीसी साहब से, मेहरबानी करके हम कहाँ जाएंगे? हमारे बाल बच्चे मर रहे हैं भूखे। अगर हमको अपनी ज़मीन होती थी, चलो आलू निकाल के आलू ही खाते थे। हमें क्या मिलता था? मुआवजा मिलता था। उस मुआवजे से हम अपना परिवार को बचाते, साल भर के बाद मिलता था। अब तो हो गया इतना टाइम, कुछ नहीं मिलता है। एमएससीटी मामलों के लिए एक विशेष लोक अदालत आज जिला न्यायालय परिसर कुलगाम में मोहम्मद अशरफ भट्ट, अध्यक्ष जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें एक पीठ का गठन किया गया। उक्त लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावों से संबंधित 10 मामले उठाए गए, जिनमें से एक केस का शीर्षक सरीना अख्तर बनाम शबीर अहमद तांत्रे का मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया गया, जिसमें 78 लाख रुपए की राशि वितरित की गई। एक अब्दुल हमीद मीर है जो कि चौगाम दोसर के रहने वाले हैं। उनकी डेथ हुई थी अप्रैल 2023 में।
तो उसके 1 महीने के बाद उसकी विडो जो है सरीना अख्तर वो हमारे पास आई। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है तो हमें कंपनसेशन, प्रॉपर कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो एक्चुअली ये डिसीजन जो है वो रूरल डेवलपमेंट में एक एम्प्लॉय थे, तो मई 2023 में हमने पिटीशन की है। तो आज 10 महीने के अंदर अंदर है इसमें फैसला हुआ। तो आज स्पेशल लोक अदालत रखी गई थी, तो इसमें आज ये मामला सेटल हुआ है। इसमें हमारे चेयरमैन डलसा महादेश्वर भट्ट साहब, सेक्रेटरी डलसा तबस्सुम कादिर परेजी थी, उनकी मदद से हमने इस मामले को विद इन शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम हल किया। शुक्रिया आपका, आपने यहाँ तशरीफ लाया कि आज हमने एक लोक अदालत रखी थी। यहाँ लोक अदालत सिर्फ मैक्ट केस जो है, जो कोई किसी हादसे में मर जाता है, तो उन केसों को निपटारे के लिए हमने आज रखी थी। इसमें से एक केस ये था, सरीना जो पेटिशनर थी और इसके साथ इसके नाबालिग बच्चे, और उसका जो मतूफी था वो जब उसका एक्सीडेंट हुआ उस वक्त वो एज वीडियो तैनात था। एक यंग एज में उसकी मौत वाक़ा हुई। तो अब उसके वो अपने पीछे इस बेवा, 3 बच्चों और बाप को छोड़ गया था। तो आज इसने ये मार्च अप्रैल में लास्ट ईयर ये क्लेम पिटीशन दायर की थी। दे हैव रीच्ड टू ए कंप्रोमाइज कोर्ट की इंटरवेंशन से। अब इसमें अवार्ड हुआ 78 लाख। तो ये अब इसको मिलेगा, और कुछ इसमें से कुछ जो रकम बच्चों को मिलना है वो उनके हक में रहेगा, फिक्स्ड डिपॉजिट में रहेगा, और जो बाप को मिलना है वो उसको मिलेगा। तो मकसद यही हमारा है कि जो मुकदमात है ये बिला किसी झंझट के जल्द इनका निपटारा हो। तो एक लोक अदालत उसका एक जरिया है। लोक अदालत में कोई ये नहीं होता है कोई हारता है कोई जीतता है, एक विन विन सिचुएशन होती है। विन विन। बड़ी ब्राह्मणा में कस्बे के लोगों ने तहसील प्रशासन द्वारा आम जनता के कामों पर रोक लगाने और बार बार उन्हें प्रताड़ित किए जाने पर तहसील कार्यालय में पहुंचकर विरोध किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राजन शर्मा, पिंटा भाटिया सहित कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर पालिका के कामों को तहसीलदार कर रहा है और आम नागरिकों को परेशान किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से अपील करते हुए संबंधित मामले में हस्तक्षेप करने और इस समस्या को हल करने का अनुरोध किया। क्या कहेंगे इनका? हमने भी 5 साल जहां म्यूनसिपैलिटी के अंदर रहे, जब हमारी काउंसिल बनी और हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बने, हमने ऐसा कभी भी लोगों को हरास नहीं होने दिया। क्योंकि हम तहसीलदार को बार बार कह रहे हैं कि जो म्यूनसिपैलिटी के अंदर ऐसी वार्डे हैं, 13 वार्डे हैं, वहाँ पे जो नक्शे के जो आज इनके रूल्स हैं उसके मुताबिक नक्शे नहीं बन सकते, नक्शे नहीं पास हो सकते। लेकिन पता नहीं इनको क्या हुआ है ब्यूरोक्रेसी को कि जो काम खराब अर्जी का है वो तहसीलदार कर रहा है, जो तहसीलदार का काम है वो कोई और लोग कर रहे हैं। हमारे लोगों को तो कोई समझ नहीं आ रही। तहसीलदार खुद जाके काम बंद करवाने जाता है। कोई अगर छोटी सी दुकान बना रहा है, कोई 2 गरीब अगर कमरे बना रहा है, वहाँ पे रात को चले जाते हैं, काम बंद कर। लोगों को इतनी हरासमेंट हो रही है। तो मैं अपने लोकल बॉडी डायरेक्टर से भी कहूँगा और DC जम्मू और LG से भी कहूँगा कि जहाँ तो म्यूनसिपैलिटी को बंद कर दीजिए, तहसीलदार को ही काम दे दीजिए। तहसीलदार ही सारा म्यूनसिपैलिटी का भी काम देख लेगा और सारा ये भी देख लेगा। तो हमारे पास देख रहे हैं टाउन के अंदर इतनी अपनी सफाई कर्मचारी इतने कम है, हमारे जो लोग हैं वो काम प्रॉपर से नहीं हो रहा, उसकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। बस इनका यही है कि लोगों को तंग किया जाए, लोगों को हरासमेंट किया जाए किसी तरीके से भी। तो मैं अपने भाजपा के जितने भी ऊपर अधिकारी हैं उनसे मैं बार बार ये कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी लोगों की बात सुनिए। आज इतने मुजाहरे हो रहे हैं बिछना के अंदर और भी कई जगह पे, लोग बहुत तंग हो चुके हैं इन ब्यूरोक्रेसियों से। इनके ऊपर कोई ना कोई इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि लोगों को जो गरीब जनता है उनको राहत मिल सके। में सारे हमारी पूरी स्टेट में ब्यूरोक्रेट का राज चल रहा है, लोकतंत्र खत्म है और 90% लोग परेशान है इस ब्यूरोक्रेट से। अपने ही अंदर बैठ के कानून बनाते हैं, अपने ही कानून लागू करते हैं, सारी पब्लिक परेशान है, ऑफिसों में खज्जल हो रही है। एक इनके टाइम का टाइम की वैल्यू है, लोगों के टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। एक काम को 20-20 दिन महीना में ना खड़े रहना पड़ता काम कराने के लिए, कोई काम नहीं हो रहा। मैं यही बोलूँगा अपनी गवर्नमेंट से कि यहाँ पे लोकतंत्र बहाल किया जाए, जहाँ पे गवर्नमेंट को आनी चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेट ने बहुत परेशान करके रखा है। तो यहाँ पे जो अभी इलेक्शन भी आ रही है
तो जो बीजेपी के जहाँ पे लीडर हैं उनको भी ये मैसेज मेरा पहुँचना चाहिए कि आपका बड़ा टफ है। लोग बीजेपी माइंडेड लोग थे, लेकिन उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है ब्यूरोक्रेट ने कि अब वो दूसरी साइड जा रहे हैं। इसलिए जहाँ पे लोकतंत्र बहाल होना चाहिए और ब्यूरोक्रेट से लोगों को निजात मिलनी चाहिए। तहसीलदार से आपसे किस लिए बहस हो रही थी? तहसीलदार से इसलिए बहस हो रही थी कि जो भी लोगों के छोटे मोटे काम है, अगर कोई देखो हम जितने लोग 80% लोग बेले लोग हैं, इनको किसी ने दुकान बनानी है, किसी ने कमरा बनाना है, किसी में 5 फुट गली में मकान बनाना है, वहाँ पे कहाँ ये अंग्रेजों वाले कानून ला रहे हैं कि 22 फुट की गली चाहिए, दुकान बनाने के लिए नक्शा कहाँ से पास करना है? आम बंदों को ईजी होना चाहिए ना, वो फीस देने के लिए तैयार है, लेकिन ईजी वे नहीं है कोई भी, इनका बड़ा टफ वे है। मतलब वहाँ पे जाओ, जेडीए के पास जाओ, वहाँ जाओ, कहाँ जाएंगे लोग? रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत रसायन पेट्रोकेमिकल्स विभाग HIL लिमिटेड द्वारा सुकास्ट कश्मीर में कीटनाशकों के सुरक्षित और सही उपयोग पर किसानों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सुकास्ट कश्मीर के कुलपति प्रोफेसर नजीर अहमद गनई मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान कीटनाशकों के न्यूनतम उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि प्रणालियों को एकीकृत करने के महत्व पर जोर दिया गया तथा पर्यावरण और स्वास्थ्य क्षति को रोकने के लिए कृषि और संबंधित क्षेत्रों में जैव कीटनाशकों और जैव उर्वरकों के अधिक से अधिक उपयोग का आह्वान किया गया। शंकर चतुर्वेदी साहब बोर्ड साथ जो भी हमारी मिट्टी की ताकत है, जो भी हमारी मिट्टी में जुज है, साइंसदान, स्टाफ मेंबर्स और दूर दराज से आए सभी मेरे किसान भाई, डायरेक्टर एक्सटेंशन, डायरेक्टर एजुकेशन, ज़री यूनिवर्सिटी शालीमार और हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड की मुश्तरका कोशिशों से आज हमने यहाँ पे एक अपने ज़मींदार भाइयों के लिए एक प्रोग्राम इनेकाद किया। इसमें जिनको हम समझा रहे थे कि मसनूई खादों और मसनूई दवाओं का इस्तेमाल हमें किस तरह से करना चाहिए ताकि माहौल पे उसका कम असर पड़े और इंसानी सेहत पे भी कम उसका असर पड़े और जो हमारी फसल है उसकी प्रोडक्टिविटी पे, प्रोडक्शन पे कोई बुरा असर न पड़े। तो इस बारे में आज पूरा दिन एक सेशन चला यहाँ पे, जिसमें हमारे माहिर बाहर से आए थे, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड के और यूनिवर्सिटी के माहिर हजरात थे। उन्होंने अपने ज़मींदार भाइयों को सुबह से इस बारे में समझाने की कोशिश करी और ये भी बताया कि टेक्नोलॉजी का भी हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम जो केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स का हम कम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो साथ में एक क्विज़ प्रोग्राम भी हमने इनके लिए रखा था ताकि इनमें हम कोशिश करें कि इनमें 600 फार्मर आए थे। एक क्विज़ प्रोग्राम इनके साथ हमने शुरू किया यहाँ पे, सारे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे ये फार्मर लोग यहाँ पे आए थे। तो इस तरह से बहुत अच्छा रहा, पूरा हाल यहाँ पे भरा हुआ और जो क्विज़ प्रोग्राम से हमें इसके बाद जो हमने आखिर में किया और लोगों से हमने सवाल किए इसी बारे में कि इनका इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए, इस बारे में हमने 15-20 सवाल इनसे पूछे और पता चला कि सारे ज़मींदार जो है यहाँ पे इनको इसमें दिलचस्पी है। और जम्मू और कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट द्वारा आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर JKNPF के युवा अध्यक्ष प्रतीक रैना, स्वामी दिव्यानंद सरस्वती सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी ने 2024 में होने वाले आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की और पार्टी की चुनावी रणनीति और दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया। कि एक फकीर को राजनीति में आने की क्या आवश्यकता हो गई, सबके सामने सवाल होगा। मुझे पता है आप कल मुझे सवाल करेंगे, उसका जवाब मैं आपको आज ही देता हूं। और पार्टी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि इन्होंने मुझे जम्मू लोकसभा सीट से खड़ा किया है और आगे जो अनंतनाग की सीट है हमारी पार्टी को जो मिली है उसमें हम जो मुजफ्फर शेख जी का वेलकम करते हैं और इनका ऐलान करते हैं प्रेसिडेंट पार्टी के हैं। ये अनंतनाग सीट से इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। रजौरी पूंछ के सारी जनता से मेरा अनुरोध है कि ये फकीरों की पार्टी है, ये योगी की पार्टी है, यहाँ भोगियों का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है और हम एक एक से हिसाब लेने के लिए आप खड़े हैं। पिछले कई वर्षों से हमने जम्मू कश्मीर का जो हालत देखी है वो अब हमसे देखी नहीं जाती है। हमने पहले भी नेताओं को तैयार किया है परंतु वो जम्मू कश्मीर के आवाम का उन्होंने ध्यान नहीं रखा। बड़े बड़े विकास तो हुए हैं, बड़े बड़े वादे तो हुए हैं, परंतु आप जो है देखिए हमारी जो पार्टी है ये उन लोगों की पार्टी है जो सियासत के लिए कभी कारपेट बिछाते रहे, कभी झंडे लेके चलते रहे। अब हमने ठाम लिया कि जनता को हम चप्पल पहनाएंगे, कारपेट बिछाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट एक नया महाज है, जैसा कि मैं अभी कह चुका हूँ। ये महाज उस महाज के खिलाफ है जिस महाज ने तमाम जम्मू कश्मीर के अवाम को नशे और नशीली अद्वियात, नशीली तकरीरों, गुमराहकुन तकरीरों से मदहोश करके उनकी सियासी, उनके इखलाकी, उनके मजहबी, उनके कानूनी, उनके माशी सारे हालात उनके लूट लिए और इनको सड़क पर ऐसे ही फेंक दिया। नाउ द पीपल हैज टू डिसाइड वेदर दे वांट रूल ऑफ लॉ और दे वांट वायलेंस। मेरी पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट इट इज़ अगेंस्ट वायलेंस, करप्शन से पाक और एडिक्शन से पाक एक जमात है। इस जमात में हमारे जो हमें पार्लियामेंट्री जम्मू रियासी पार्लियामेंट्री सीट के कैंडिडेट जो आपके सामने हैं, दिव्यानंद जी, जिन्होंने भी अपना मुख्तसर सा तकरीर आप लोगों के सामने किया। एक फ़कीर को ही अब सियासत से गलाजत दूर करनी है, क्योंकि यही लोग ऐसे ख़ानदानों में पनपे कि इन्होंने जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे हर तरह के लोगों को हर तरह से लूटा, उनको घसीटा, मारा, पीटा, नौकरियों का नीलाम किया, मतलब तमाम तरह का तशद्दुद जम्मू कश्मीर के अवाम पर किया। साल 1990 में सोपोर में कुछ दुष्ट तत्वों द्वारा कश्मीरी पंडितों के नरसंहार में जान गंवाने वालों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस संबंध में आज अर्धेनरेश्वर ट्रस्ट नादीभर्ग द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन मुट्ठी गीता भवन में किया गया। काले दिवस के हिसाब से मनाया जाता है। ये वो रात थी जो नाडी मार्ग में हमारे जो भाई बंधु वहाँ रहते थे, उनको किस तरह कत्लेआम किया गया वहाँ, ये कोई भूलने वाली बात नहीं है। तो आज इसी प्रकार हम यहाँ आए हैं, उसी दिन को उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरी कम्युनिटी आई है। और यही दुख है कि वो हमसे बिछड़ गए हैं और क्या हालात ऐसे हुए हैं, इस पर गवर्नमेंट की क्या कार्रवाई आज तक हुई है, तो वो भी आपके सामने ही सब कुछ है। तो दुख इस बात का है कि जो प्रयास गवर्नमेंट को करनी चाहिए इस कम्युनिटी के लिए, वो बहुत कम दिख रहे हैं। की तरह आज उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। जैसे हम सब जानते हैं 1990 में जब कश्मीर में अलगाववाद चरम पर था और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, नेशनलिस्ट पीपल वहाँ से निकल गए, और कुछ लोग ये थे ज़िला शोपियान के नारीमरा गांव में जिन्होंने अपने जन्मभूमि को छोड़ने का निर्णय न किया कि हम इस जन्मभूमि को नहीं छोड़ सकते हैं। उन्होंने अलगाववाद सहन लिया, लेकिन अपने कर्मभूमि जन्मभूमि को न छोड़ने का निर्णय लिया था। लेकिन एक दिन एक समय आया जब इसी आज के दिन 23 मार्च को इंडिया और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त मिली थी, और उन अलगाववादियों को पच नहीं पाया, वो सहन नहीं कर पाए। उन्होंने उसका गुस्सा उनके इस नेशनलिस्ट उस दिन शाम को रात को आए और घर घर से सभी को बाहर निकाल के और उनको अपने गुस्सा उन पर निकाल दिया। नौशहरा में आज स्थानीय लोगों द्वारा डीएमओ रजौरी और माइनिंग माफिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। अपनी परेशानी का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि माइनिंग माफिया ने कोटन्नका दरिया को गड्ढों में बदल दिया है, जिससे उन्हें भविष्य में पानी से संबंधित कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और कहा कि इससे मजदूरों के रोजगार पर भी असर हुआ है। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से मामले को देखने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की। रिवर जो है नेचुरल रिसोर्स है, भगवान अल्लाह ताला की एक देन है कि हमारे इस जो सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंका का पूरा एरिया जो है बुद्धल तक जो है इससे कनेक्ट होता है, और इसमें एक शुद्ध पानी जो है आता है। इसमें हमारे तरह तरह के जो पानी के रिलेटेड हम पीने के लिए भी इसे यूज करते हैं, लेकिन
बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो माइनिंग माफिया है, साथ खासकर जो माइनिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उसके ऊपर ये कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों हमारे लोगों ने मना किया कि यहाँ पर रात को जो है लोगों दोबारा जो है माइनिंग की जाती है, तो वो अब हमारे लोगों को ये कहते हैं, ऐसे गंदे जो लोग ऑफिसर यहाँ पर लगाए हुए हैं, वो कहते हैं कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है हम पैसा देते हैं तभी हम रात को जो है मशीनें लगवाते हैं। ये माइनिंग माफिया की वर्डिंग है। जो माइनिंग करवाते हैं, जो माइनिंग लोग बैठे हुए यहाँ पर जो आते हैं, ठेकेदार 2 दिन आकर पैसा वसूल करके हमारे लोगों से चले जाते हैं, और हमारे यहाँ का जो कत्लेआम किया जा रहा है, ये अंस रिवर को लेकर आप देख रहे हो, ये मजदूर लोग हैं, हमारे मजदूर वहां पर दिहाड़ी लगाता था, जो 50 साल 100 साल लगाकर एक गड्ढा बनाते थे, आज वो 1 घंटे में इतना बड़ा गड्ढा बन रहा है 40-50 फीट। इस वीडियो में आप पीछे देख सकते हो कि किस तरह के बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन खासकर जाग जाए, नहीं तो आने वाले समय में लोग, ये मजदूर जो लोग हैं, हमें सड़कों पर मिलेंगे। ये मानी माफिया जो खासकर ये दरिंदे लोग जो बैठे हैं, इनको मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे अंस रिवर को अगर तबाह करोगे, हम आपको बख्शेंगे नहीं। जेके यूनाइटेड मूवमेंट के वरिष्ठ नेता और राजनीतिक विश्लेषक मोहम्मद इजाज ने कहा कि हम किसी भी पार्टी के साथ, किसी भी गठबंधन के साथ जाएंगे और हम यहाँ लोगों के लिए काम करने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि जेके यूनाइटेड मूवमेंट लोगों की सेवा करने के लिए है। वे दूसरे अलायंस की भांति सत्ता में आने और कुर्सी की छीना झपटी नहीं चाहते हैं। इजाज ने कहा कि उन्हें गठबंधन करने दें और हम अपने लोगों के लिए काम करेंगे। देखिए, पार्टिसिपेशन इन एनी काइंड ऑफ एन अलायंस, चाहे वो एनडीए हो, INDI हो या ग्रैंड अलायंस, जो कि अभी कुछ दिनों से यहाँ पे बाज़ार में बिल्कुल धड़ल्ले से इस वक्त अफवाहें चल रही है, हो जाएगी। हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट जो है वो लोगों के लिए निकली है, वो कोई अलायंस के लिए, वो किसी कुर्सी के लिए नहीं निकली है। पहली बात ये है, यहाँ के लोगों के वेलफेयर, खुसूसी तौर पे मैं श्रीनगर और सेंट्रल कश्मीर की बात करूँगा, यहाँ के डेवलपमेंट पे, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट पे, यहाँ की ड्रग एडिक्शन पे, यहाँ के वुमेन एम्पावरमेंट पे जो भी पार्टी इन इश्यूज पे वर्कआउट करेगी, बिकॉज आवर मैनिफेस्टो में ये पॉइंट्स है, सो वी विल बी हेल्पिंग देम इन फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। और जैसे कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट किसी अलायंस का भी हिस्सा नहीं है और ना वो बनना चाहेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी अलायंस बनी है वो कुर्सी को मद्देनजर रख के बन के है कि they want to be in the power corridors, but our party is the only party in the Kashmir Valley and in the Jammu region। डीसी पुंछ मोहम्मद यासिन चौधरी के निर्देशानुसार मेंढर में आज पुलिस प्रशासन द्वारा बाजारों का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर एसडीएम इमरान रशीद, एसडीपीओ भूपेंद्र कुमार, नायब तहसीलदार तथा अन्य संबंधित विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे और विभाग के अधिकारियों ने दुकानों में उपलब्ध खाद्य पदार्थों के मूल्यों और स्वच्छता की जांच की तथा जांच के दौरान दुकानदारों और उल्लंघनकर्ताओं के चालान भी काटे गए। इस दौरान विभाग के अधिकारी ने दुकानदारों से नियमों का पालन करने और स्वच्छता की ओर ध्यान देने के निर्देश दिए तथा जनता से भी अपने आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने और अपना पूर्ण रूप से सहयोग देने का अनुरोध किया। एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का डीसी साहब का और सबका में डायरेक्शन से हदायत थी कि आज होली का त्यौहार है, कल से मेहमान चल रहा है, तो हम ये थी कि पहले भी जैसे हम उसकी भी मार्केट चेकिंग करते हैं, लेकिन आज त्यौहार है तो उसके लिए ये भी कि मार्केट की चेकिंग की जाए, रेट्स देखे जाएँ वेजिटेबल स्वीट्स वगैरह के, और साथ में ये भी देखा जाए कि खासकर सफाई पर ध्यान रखा जाए। और जब से हुआ तो हमने यहाँ पर सफाई का काफ़ी अच्छे से टीमें का कॉन्स्टिट्यूट की गई है रूरल गवर्नमेंट की तरफ से, वो काम काफ़ी अच्छी सफाई देखने को मिल रही है। इसका रिजल्ट है कि टीम ने फिर भी देखा जहाँ पे कहीं हमें लगा कि कोई वायलेशन कर रहा है, उसको चलान किए गए हैं। एक तो स्वीट शॉप वालों को किया, कुछ मीट्स वालों को किया, उनको डायरेक्शन दिए कि अगर आप फिर भी बाद नहीं आएगा कोई तो हम उसकी जो प्रॉपर्टी है या शॉप है उसको सीज किया जाएगा। ऐसा कि आप लोग हमारा कॉपरेशन करें सफाई में, और शहर में सफाई, शहर का रास्ता कहीं ब्लॉक ना करें, कोई भी कंडीशन ना करें। अगर आप हमारे साथ होगे तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है
हाँ, जहाँ कहीं कुछ हमारा साथ नहीं देगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो उसके खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर की रूल्स रेगुलेशन है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज ग्रीनलैंड ढाबा गनोटा असर के पास एक दुखद घटना घटी जब एक जाइलो बेरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर JK 170480 बटोत से किश्तवाड़ की ओर जा रहा था। जैसे ही वे गनोटा के पास पहुंचा, एक 4 वर्षीय बच्चे भाऊ सिंह परिहार पुत्र बच्चन सिंह परिहार निवासी गनोटा असर को उसके घर के सामने उक्त वाहन ने टक्कर मार दी। उन्हें तुरंत बटोत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूरे इलाके में शोक का माहौल है। सूचना मिलने के बाद SHO असर और सब इंस्पेक्टर सतनाम सिंह, नायब तहसीलदार असर और बाद में भाजपा नेता शक्ति राज परिहार भी मौके पर पहुंचे। आज के संग में बस इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।